नमस्कार साथियों, प्रणाम। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। वर्ष 2025 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। ये नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर के आए, आपको वो तमाम मुकाम हासिल कराएं जिसके आप हकदार हैं। साथियों, LT भर्ती मामले को लेकर के बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है। इससे पहले की वीडियो बनाई थी और 2025 मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के लिए LT परिणाम लेकर के आए और शीघ्र हमारा LT का परिणाम जारी हो। इसके लिए रात दिन हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। जितना प्रयास हो पाता है उतना सारा प्रयास हम लोग क्यों लोगों के द्वारा किया जा रहा है। इसके पहले वीडियो में साथियों मैंने आपको बताया था कि मैं लेक्चरर स्क्रीनिंग को लेकर के कुछ विचार आप लोगों के बीच में लेकर के आऊंगा कि इसमें संभावना कितनी है कि स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार हट जाएगी या नहीं हटेगी। इस पर मैं एक वीडियो बनाकर लाऊंगा, ऐसा मैंने कहा था आप लोगों से। तो बहुत छोटी सी बातों से मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ इसमें संभावना बन सकती है और क्या कुछ है कि स्क्रीनिंग परीक्षा हट रही है नहीं हट रही, क्या भी कुछ है। साथियों देखिए, ऐसा है कि हमने एक प्रतिष्ठित अखबार में एक हेडलाइन पढ़ी थी कि अब स्क्रीनिंग परीक्षा जो है प्रवक्ता भर्ती में नहीं होगी। इससे पहले आप जानते हैं कि इंटरव्यू प्रवक्ता भर्ती परीक्षा से हट चुका है और उसके बाद से स्क्रीनिंग परीक्षा हुई थी। अब जो है बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू का विरोध किया था। अब कुछ लोगों के द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा का विरोध किया गया कि इससे जो है विषय के विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं, इस तरह के कुछ उनके द्वारा वो किया गया था। तो साथियों, हमने अखबार में जब देखा कि स्क्रीनिंग परीक्षा अब नहीं होगी, कार्मिक विभाग से इसको मंजूरी मिल चुकी है और अब ये जो है मामला कैबिनेट में जाएगा। यदि कैबिनेट से इसको हरी झंडी मिलती है तब देखने वाली बात रहेगी कि इस बार से स्क्रीनिंग परीक्षा हटती है कि नहीं हटती है। जैसा कि अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी तक 50-50 चांस है कि स्क्रीनिंग परीक्षा इस बार हट भी सकती है और नहीं भी हट सकती है। साथियों, जहां तक मेरा अपना मानना है और मेरे निजी विचार हैं, निजी अनुभवों के आधार पर मैं ये बात आपसे कहना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है कि 80% संभावना है कि इस बार से ही स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी लेक्चरर की भर्ती से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मेरे अपने विचार हैं और जरूरी नहीं है कि मैं सही हूँ या आप मेरे विचारों से सहमत हो पाएं, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी बार से स्क्रीनिंग परीक्षा इससे हट जाएगी। क्योंकि साथियों, आप एक बहुत छोटी सी चीज़ को समझिएगा कि यहाँ पर जो है हम जब सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, कार्यालयों में जाते हैं, तो वहाँ पर हमको एक हस्ताक्षर सिग्नेचर करवाने के लिए हफ्तों हफ्तों दौड़ना पड़ता है। एक एक हफ्ते तक दौड़ना पड़ता है एक सिग्नेचर करवाने के लिए। आपको ये लगता है कि 2027 लास्ट या 28 के आसपास जो प्रवक्ता की भर्ती निकलेगी उसकी सेवा नियमावली में संशोधन अभी वर्ष 2025 के आरंभ में किया जाएगा? इतनी जल्दी काम कैसे हो सकता है? उसके लिए आप इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि इससे पहले LT की सेवा नियमावली में संशोधन हुआ था 4 मार्च 2024 को, आपने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों की विज्ञप्ति जारी हुई थी 14 मार्च को। तो मुझे नहीं लगता कि इतना फास्ट जो आने वाली प्रवक्ता की भर्ती होगी 2-3 सालों बाद, उसके लिए संशोधन अभी किया जाए। इतना मुझे लगता नहीं कि इतनी जल्दी से सरकार इस पर काम करे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इस बार से ही स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने के मूड में सरकार है। अब इसके बीच में जो चीजें निकल करके आ रही है, मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने अपने अपने विचार इस मुद्दे पर रखे हैं। बहुत सारे लोगों का कहना था कि गतिमान परीक्षाओं में संशोधन नहीं कर सकती सरकार भी और आयोग भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है। तो साथियों, मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यदि सरकार को कोई चीज़ काम करना है तो उसके लिए अन्य भी रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर बताना तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि यदि सरकारी मंशा बना चुकी होगी कि स्क्रीनिंग परीक्षा को इसी बार से हटाना है तो इसके लिए कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। इसलिए साथियों, मेरा अपना मानना है कि इस बार से ही स्क्रीनिंग की परीक्षा इस प्रवक्ता की जो भर्ती है इससे हट जाएगी। लेकिन मैं फिर भी कोई दावा नहीं कर रहा हूँ, किसी प्रकार से किसी को हतोत्साह नहीं कर रहा हूँ कि आप स्क्रीनिंग मत पढ़िए। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहने जा रहा हूँ। बस मेरा इतना सा कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार से हट जाएगी स्क्रीनिंग की परीक्षा, और हो सकता है ना भी हटे। मैं कोई श्योर नहीं बता रहा हूँ आप लोगों को। मैं आपको बल इतना कहना चाहता हूँ केवल कि आप लोग जिस प्रकार से विगत 2-3 महीनों से स्क्रीनिंग की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आप उस तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखिए। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जितना समय आप स्क्रीनिंग परीक्षा को दे रहे थे, 3 से 4, 5, 6 घंटे जितने आप दे रहे थे, मुझे लगता है कि अब वो समय आपको अपने सब्जेक्ट को देना पड़ेगा 4 से 5 घंटे। और स्क्रीनिंग परीक्षा के लिए जो आप समय दे रहे थे उसको थोड़ा सा कम आप कर सकते हैं, थोड़ा कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तैयारी बंद कीजिए, आप पूरा सिलेबस अच्छे से तैयार कीजिए। यदि स्क्रीनिंग की परीक्षा हुई तो भी आपका फायदा है कि आपकी स्क्रीनिंग भी और सब्जेक्ट भी बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत मजबूत होगा। और यदि स्क्रीनिंग की परीक्षा बाद में हट भी जाती है, जब कैबिनेट से इसको हरी झंडी मिलेगी या कुछ ऐसा निकल करके आएगा कि हाँ इस बार से नहीं होगी, जब ये पूरी तरह से
स्पष्ट हो जाएगा। तो आपको ये नहीं लगेगा कि यार हमने 2-3 महीने अध्ययन किया है स्क्रीनिंग परीक्षा का और अब ये हट गया है। आपके पास कम से कम इतना रहेगा कि हाँ ये हट भी गया है तो कोई बात नहीं, मेरे अपने सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है, अच्छी कमांड मैं बना चुका हूँ अभी तक इन 3 से 4 महीने में जितना भी समय आपको मिलता है। तो मुझे लगता है कि आप दोनों की तैयारी निरंतर जारी रखिए, स्क्रीनिंग परीक्षा की भी और अपने सब्जेक्ट की भी आप तैयारी जारी रखिए, क्योंकि उसमें ये लिखा हुआ था कि सेवा नियमावली में संशोधन होगा। यदि साथियों स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाती है तो कहीं ना कहीं सेवा नियमावली में संशोधन होगा। और उसके बाद इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का एक पेपर होता है कि 2 होते हैं कि कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो होना ही होना है। तो इसलिए सब्जेक्ट पर भी आपकी कमांड ठीक ठाक होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है। बाकी स्क्रीनिंग परीक्षा हटने को लेकर के अभी स्पष्ट तो कुछ भी नहीं है। मैंने आपको बताया कि मैं अपने निजी अनुभवों के आधार पर कह रहा हूँ कि जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी बार से ये हटने की पूरी संभावना रहेगी। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस भी देखे हैं, वो लोग कह रहे थे कि हो सकता है ना भी हटे इस बार से, ये आगे आने वाली भर्तियों के लिए नियम बनेंगे कि नियमावली में संशोधन होगा, स्क्रीनिंग परीक्षा हट जाएगी। तो उनका भी अपने निजी विचार हैं, उनसे हम किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, सब अपने विचार रखने के स्वतंत्र है। जो उन लोगों को लगता है वो उन लोगों ने कहा है, जो मुझे लगता है वो मैं कह रहा हूँ अपने विचार। तो हो सकते हैं साथियों इस बार से हटे, हो सकता है अगली बार से हटे, कुछ भी हो सकता है, लेकिन संभावना ज़्यादा है कि इसी बार से हट जाए। इसलिए साथियों आप लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखिए और अध्ययनरत रहिए लगातार। एलटी परिणाम को लेकर के आप लोग आश्वस्त रहिए, एलटी का परिणाम आना है, थोड़ा समय इसमें लग सकता है साथियों, लेकिन निराश हताश नहीं होना है। मैंने आपको कहा हम नए साल में प्रवेश कर चुके हैं और नया साल आपके जीवन में नया उत्साह, नई उमंग लेकर के आए, इसलिए हताश और निराश होने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन एलटी का परिणाम कहीं ना कहीं हमारे बीच में होगा। और जिस का आप इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे विगत 5 महीने से, 6 महीने से, वो चीज़ें अब हमारे पक्ष में रहेगी और कहीं ना कहीं एलटी का परिणाम जारी होगा और आप शिक्षा विभाग का हिस्सा बनेंगे, ऐसी मेरी उम्मीद है, ऐसी मुझे आशा है। आप लोग लगातार अध्ययनरत रहिए और जितने भी साथी हमारे संघर्षरत साथी हैं जो लगातार पिछले कई समय से संघर्ष कर रहे हैं एलटी परिणाम निकालने को लेकर के, आप लोग उन्हें जिस प्रकार का भी समर्थन हो सकता है उस प्रकार का समर्थन दीजिए। इतनी ही बात मैं आप लोगों से कहने के लिए आया था और स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के मैं बता चुका हूं कि मुझे जो लगता है वो बात मैंने आप तक शेयर की है। बाकी साथियों जो भी होगा आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो कुछ भी होगा सबको स्पष्ट रूप से पता लग ही जाएगा स्क्रीनिंग परीक्षा को लेकर के, या एलटी का जो मामला है वो चलता जा रहा है, अभी तक कोर्ट में विचाराधीन है। तो जो कुछ भी इसमें होगा साथियों वो आपको बता दिया जाएगा वीडियोज़ के माध्यम से, अन्य चीज़ों के माध्यम से। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से मुझे देते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें आप उसमें लिखते हैं और उससे हमको भी आइडियाज़ मिलते हैं कि हाँ इस पर काम किया जा सकता है, बहुत अच्छा सुझाव है। जो कुछ भी है आप लोग इसी तरह का प्यार और समर्थन मेरे विचारों को देते रहें जिस प्रकार का आप देते हैं। आज के लिए इतना ही साथियों, आप सभी का धन्यवाद। आपसे विदा चाहता हूँ, आप लोग इसी तरह का प्यार और समर्थन चैनल को भी देते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।